आज हमारे गांव के लिए बड़ा ही खुशी का विषय है, बड़ा हर्ष का विषय है। और श्री राजेश जी हमारे गोदाना, रमेश गोदाना जी हमारे जो यहाँ अपने आदमपुर हल्का से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, रमेश गोदाना जी का भी स्वागत है। श्री रणधीर परिहार जी और बैठो जी, बैठो एक बार सिंह जी मैनी हमारे जो प्रतिनिधि हैं, आप सबका आपका भी धन्यवाद। बड़ा स्वागत ढोल बाजे गाजों के साथ, आतिशबाजी के साथ माननीय मंत्री जी का जो अतिथि जो भाव आपने स्वागत किया। माननीय मंत्री जी आज हमारे बीच में आप भाइयों से मिलने के लिए, हमारे जो गांव की जो समस्याएं हैं वो एक परिवार में बैठ करके उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सभी आला अधिकारियों को साथ में लेकर के एक बार मैं जितने भी हमारे जो एप्लीकेशन है, जो दरख्वास्त है, वो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा। माननीय मंत्री जी का संबोधन होगा, उसके बाद आपकी एक एक दरख्वास्त लेकर के जाएंगे और लेकर के नहीं, आपकी जो दरख्वास्त है अधिकारीगण हमारे बीच में है, उन अधिकारीगण को आदेश देंगे और आपकी जो समस्या है उसका मौके पर ही यहाँ निपटान किया जाएगा। माननीय मंत्री जी बड़ा ही पूरे गांव के अंदर बड़ी खुशी की लहर है और आज आपका आगमन आप देख रहे हैं बड़े अरसे के बाद, क्योंकि आपने जो ग्रामीण अंचल का जो विकास किया है, चाहे वो गांव के अंदर सफाई की बात है, चाहे गांव के अंदर लाइब्रेरी, क्योंकि हमारा जो शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जो इंसान के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आती है, क्योंकि पहला ही मूल मंत्र है जो शिक्षा का है। और उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने फोकस किया है कि गांव के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए, पुस्तकालय होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें। आज नए मॉडल के अंदर आप गांव का विकास करवा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले बाकी सारी बातें माननीय मंत्री जी आपके बीच में रखेंगे। एक मिनट, हाजी तनेजा जी, सुरेश तनेजा जी पगड़ी से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। ये देखो बड़ा हाथे की गहराइयों से मंत्री जी, मैं तो माननीय रणधीर परिहार जी मंत्री जी के सुबह से साथ में हैं, से हमारे रमेश गोदाना जी जननायक जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ से प्रत्याशी रहे आदमपुर से भाई विनोद बबली जी, वीरेंद्र जी भोजराज जो हमारे नरवा से प्रत्याशी रहे हैं, और भरत सिंह जी मैंने और नरेश नारायण जी हमारे जो वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के तमाम अतिथिगणों का इस आदमपुर हल्के की तरफ से, पूरे काबले गांव की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से, माननीय मंत्री जी पूरी पंचायत की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है जी, आई एम वेलकम। और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे गांव की तरफ से पगड़ी पहना करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री चिरंजीव लाल जी से, जी हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे बुलाओ जी, आप हाँ जी बुलाओ। चिरंजीव लाल जी माननीय मंत्री जी का पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करेंगे। और श्री धर्म सिंह जी खोजी हमारे पूर्व सरपंच हैं, भाई विनोद जी बबली का भी वो पगड़ी पहना करके स्वागत। आओ जी धर्म सिंह जी खोजी साहब। और अमीलाल जी हमारे रमेश बुरानिया जी का भी स्वागत करेंगे। सरपंच रमेश बुरानिया जी का स्वागत करेंगे हमारे अमीलाल जी, हमारे बुजुर्ग। आओ जी अमीलाल जी, आओ जी। और धर्म सिंह जी फौजी साहब आओ जी। विनोद बबली जी का, हमारे मंत्री जी के छोटे भ्राताश्री, उनका भी पगड़ी पहना गई है, सम्मान सूचक पगड़ी। और आपकी पगड़ी को हमेशा माननीय मंत्री जी ऊंचा रखते हैं। रमेश बुरानिया जी का, श्री हमारे अमीलाल जी हमारे बुजुर्ग रमेश जी, सरपंच साहब का इधर। और
रिचपाल जी, आओ जी, आओ जी, अमिलाल जी आओ, हाँ जी, आगे अमिलाल जी बैठो जाओ जी। और मंत्री जी को शोर बैठ करेंगे श्री रिचपाल जी बेंदा, रिचपाल जी बेंदा, उधर से देखो जी फोटो, आओ जाओ, एक मिनट आ जाओ, रिचपाल जी बेंदा, आगे जी, शोर ले आओ जी, शोर लेके आओ मंत्री जी को, शोर लेके आओ ना जी, आ जाओ, शोर लो, रिचपाल जी बेंदा, आ जाओ बिना, आओ जी भाई साहब ले आओ ना सर, शोर है प्रहलाद सिंह जी सरपंच साहब, हाली ये चांदी का मुकुट माननीय मंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। प्रहलाद सिंह जी आइए सर, नथुराम जी नायक थोड़ा ऊपर करो, एक मिनट आओ जी, इस पार्टी इनको प्रहलाद सिंह जी को वापस चलो माथे मंत्री जी को, और ये आओ जी इस पार्टी शोर आ जाओ, नथुराम जी नायक, विनोद दुबली जी को नथुराम जी नायक शोल बैठ करेंगे, वो देखो उधर बैठते हैं विनोद जी आइए, और साधुराम जी हमारे से रमेश पुरानिया, साधुराम जी रमेश पुरानिया जी हमारे सरपंच बिठाई खेड़ा, साधुराम जी आइए, रमेश जी आज कौन स्वागत स्वीकार आपका, बहुत बढ़िया, और आ जाओ जी, आ जाओ साहब, हमारे जो स्वागत का कार्यक्रम संपन्न, और अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे आज इनको आप काफी देर से सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए एक रणधीर जी पनियाल को भी शोक से उनका समान स्वागत किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। अब मैं बाकी हमारे सभी वक्ता जितने भी रणधीर पनियाल जी, रमेश गोदारा जी, वो सभी हमारे वीरेंद्र जी, उनसे क्योंकि मंत्री जी ने आगे काफी कार्यक्रम है, इसलिए क्योंकि यहाँ के 2-3 कार्यक्रम हमारे यहाँ के हैं, फिर उसके बाद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के भी, टोहाना के भी कार्यक्रम है, इसलिए मैं बाकी वक्ताओं से माफी चाहते हुए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए, आप भाइयों से मुखातिब हो, आपको अपना शुभ संदेश दें, तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। हमने मंत्री जी को सुनना है, और आज चिंता ना करो, अपनी सारी को दुआ लगा लेके जाओगे मंत्री जी। धन्यवाद जी। आज गाँव अप्रैल में समस्त ग्राम पंचायत द्वारा और समस्त ग्रामवासियों द्वारा जो अभिनंदन समारोह आयोजित करवाया गया, यहाँ मौजूद हमारे जनता दल पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रमेश गोदारा जी, श्री रणधीर पनिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे भाई नरेश बहन जी, हमारे पार्टी से श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्रीमती हीरा देवी जी जो कैबिनेट में आपके आशीर्वाद से सरपंच बने हैं, श्री प्रहलाद जी सरपंच प्रतिनिधि, श्री भट्ट रेनीवाल जी जिला पार्षद प्रतिनिधि, श्रीमती सुमित्रा जी महिला अध्यक्ष जननायक जनता पार्टी, श्री संपत जी सरपंच, श्री प्रताप जी सरपंच,
श्री अमीरलाल जी, श्री रिजपाल जी, और किसी का इसमें अगर कोई नाम ना आए तो सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता शक्ति माताएं बहनें, सबसे पहले तो गांव में पहुंचने पर जो आप सभी ग्रामवासियों द्वारा फूल मालाओं से फूलों की वर्षा करके सर्व समाज का मान सम्मान पगड़ी पहनाकर जो आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आज इस सम्मान समारोह के लिए आपने जो अभी पंचायत चुनी, आपकी पंचायत की तरफ से सरपंच साहब जी गांव के अंदर प्रोग्राम के लिए गए और गांव के विकास कार्यों के बारे में आपसे चर्चा की। साथियों, आज हमारी जो गठबंधन सरकार है तो गांव में चहुमुखी विकास करना चाहती है। गांव का विकास सिर्फ बड़ी नाली है तो बात तक ना सीमित रहे, आगे जो मूलभूत सुविधाएं जो आज शहरों में सुविधाएं वो हमारे हर गांव तक पहुंचे, इस सोच के साथ आज हमारी सरकार काम करने में लगी हुई। और ये मैं अपना सौभाग्य कहूंगा कि टोहाना हल्का वासियों में एक समाज सेवी को एक प्रतिनिधि के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मेरे हल्का टोहाना की थी, और सरकार में हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम भूषण जी ने, और जो आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में बतौर कैबिनेट मंत्री विकास और पंचायत डिपार्टमेंट, जिसमें 70% आबादी आज हरियाणा प्रदेश के हमारे गाँव देहात में बसती है, उसकी जिम्मेदारी आज आपके भाई बबली को देने का काम किया, अपने बेटे बबली को देने का काम। साथियों, मेरा जन्म भी एक गांव में हुआ, इन्हीं गांव की गलियों में मेरा पानी पोषण हुआ है, और हमारे गांव की ढाणियों की क्या क्या समस्याएं हैं, हमने इनको कैसे लोगों तक हर वो सुविधा जो उनका राइट है, जो सरकार की ड्यूटी है, जो उन्हें प्रतिनिधि की ड्यूटी है, उसकी तरफ हमने कदम बढ़ाए। आज मैं आपका सहयोग भी मांगने आया, और जो हमारी चुनी पंचायती राज की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे हमारी पंचायतें बड़ी सरपंच साहिबान समितियों में ब्लॉक समिति मेंबर के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, जिला परिषद के मेंबर, उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाए गए, और जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, हम सब आज इस प्रदेश की जनता के जवाब दें, और हम सबको मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है। लेकिन उसके अंदर आम आदमी की भूमिका भी अहम रोल अदा करती है। आज ये गांव आपका, हमारा गांव, इस गांव के अंदर अगर आम नागरिक भी अपना एक दिन महीने में अपने गांव की रखरखाव के लिए, सफाई के लिए, पानी बचाव के लिए, या गांव के अंदर पौधारोपण करने के लिए अगर हम एक दिन 365 दिन में सिर्फ मैं 12 दिन की आपसे रिक्वेस्ट करना था, क्योंकि जब हम सरकार की स्कीम्स को खुद समझेंगे, देखेंगे, रोज जो पैसा आता है लगने के लिए, उसकी निगरानी कमेटी बनाकर उसकी जांच खुद करेंगे, तब जाकर ये जो पुरानी एक व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, जो मेरे मंत्री बनने के बाद एक शिकायतों की लंबी लिस्ट मेरे सामने आई, और सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई भी की। और आज भी अगर कोई कोताही किसी भी अधिकारी कर्मचारी के द्वारा, किसी अन्य आदमी के द्वारा की जाती है, तो सरकार उसमें कोई कोताही नहीं बरतेगी। जब हम सरकार में बतौर मंत्री मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो बहुत से उस टाइम पंचायतें नहीं थी, क्योंकि पहले कोविड आया, सरकार बढ़ने के बाद जिस गति से हम प्रदेश में कार्य करना चाहती सरकार वो गति नहीं दे पा रही। किसान आंदोलन भी चला, पहले इस पंचायतों का समय के बाद करीबन 1.5 साल बीच में ऐसा समय भी रहा जब हमारी पंचायतें नहीं थी, विभागीय तौर पर काम कराए जा रहे थे। उस पूरे क्रम में जो पैसा डेवलपमेंट के लिए, जो बजट हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रामीण अंचल में डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, उसका हम 40% बजट भी नहीं खर्च कर पाए। आज सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि तो पिछला बजट सेशन था, उस दौरान भी 1100 करोड़ रुपए पीआरआई के जो पंचायत राज का फंड था, गांव की डेवलपमेंट के लिए था, 850 करोड़ हमारी पंचायतों को, और करीबन 150 करोड़ रुपया हमारी समितियों को, और 100-125 करोड़ के आसपास हमारी जो जिला परिषद उनको देने का सरकार ने कहा। अभी मैं परसों उसकी डिटेल ले रहा था, पूछे कि हमारे जो चुने प्रतिनिधि सरपंच साथी थे, जो एक ये जो सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया, वो उनको कहीं न कहीं महसूस हो रहा था कि शायद ये हमारे विकास कार्य में कहीं न कहीं बाधा का काम करेगा।
लेकिन सरकार ने उनके जो भी सुझाव आए, जब मंत्री बनने के बाद, पंचायतें बनने के बाद मैं हर जिलावार सवाल प्रोग्राम में आया और जितने सुझाव हमारी पंचायत के द्वारा, सरपंचों के द्वारा दिए गए, हमने उनको अमेंडमेंट करने का काम किया। आज ये लड़ाई हमने अपने लिए नहीं लड़ती, ये लड़ाई हमारे गांव के विकास की, काम गुणवत्ता से उसकी जवाबदेही के लिए। और जो टेंडर प्रणाली से काम होंगे, इसमें जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं, काम में पारदर्शिता भी आएगी और जो हमारे गांव का आम नागरिक है उसके सामने एक किस्म से साफ सुथरा हिसाब किताब सरकार भी उसको रखने का काम करेगी और जो हमारी चुनी पंचायतें, सरपंच साहब भी उसको रखने का काम करेंगे। साथियों, एक आंदोलन इन्होंने भी खड़ा किया, धरने प्रदर्शन भी किए, सरकार के साथ मीटिंगें हुई, हमने उसको छोटा आउट करने का काम किया। और लगभग मैं कह सकता हूँ कि 90% पंचायतें और अपने काम में कोई का दुका पाचर घूम रहे हैं, वो किस सोच से घूम रहे हैं मुझे तब तक समझ में नहीं आया। जो मांगी उन्होंने मांगी थी, अपना मानदेय बढ़ाने की बात थी, सरकार ने बढ़ा के दिया। टेंडर प्रणाली में जो समय 21 दिन का था, हमने वो 7 दिन में करके देने का काम किया। उसके अंदर कोई टेक्निकल भीड़ नहीं खुलेगी, सिर्फ जीएसटी नंबर लेके छोटे जो काम है, बड़ी गाड़ियों के हैं या और काम है, उनको फौरी तौर पर वो किसी आदमी भी काम की कुछ लोगों को भीड़ के शो करना चाहे उनसे करवाने की जो अनुमति थी। हाँ, इतना जरूर किया कि ये सरकार ने जरूर जानना चाहा कि जो पैसा डेवलपमेंट का चाहे वो पंचायती राज का है, चाहे हमारी जमीन के ठेके से आता है, गाँव की ओन इनकम है, चाहे जो PRI का पैसा पंचायत का है, वो पैसा है, चाहे सरकार के द्वारा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जा रहा है, उसकी जवाबदेही हम जनता को बताते हैं कि चुने प्रतिनिधि जनता को बताएं, अपने अपने ग्रामवासियों को बताएं कि ये पैसा हमारा इस गली के लिए आया था, ये हमारा ग्रे वाटर रोड के लिए आया था, ये हमारा बिल्डिंग बनाने के लिए आया था, ये हमारा पार्क बनाने के लिए आया था, और इसमें ये सामान लगेगा। ये कोई गलत काम सरकार ने किया है? मेरे ख्याल से तो ठीक है, सही दिया। आज माफी इसलिए चर्चा करने लग रहा हूं कि जो पैसा सरकार डेवलपमेंट के लिए भेजना चाहती है और भेज भी रही है, वो पैसा जब तक आम नागरिक जिम्मेदारी के साथ उस पैसे का हिसाब मांगना शुरू नहीं करेगा, तब तक जो बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाता था कि हमने ऊपर से जो 1 रुपया भेजा उसका 15 पैसे लग पाए, ये कहने से काम नहीं चलेगा। 85 पैसा किसकी जेबों में गया, ये भी हमने ढूंढ के उनको पकड़ना होगा और उनका कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी। आप भी हमें, मेरे साथ हमारे जो पार्टियों के हैं, हमारे जिला के जो लीडर हैं, नेता हैं, ये सारे मेरे साथ चर्चा करते आ रहे थे गाड़ी में कि सुधार की तरफ तो हम बढ़े हैं, लेकिन शिकायतें हैं। 100% इंप्रूवमेंट आज भी नहीं हुआ है, वो होगा तब सारे के सारे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जो चुने प्रतिनिधि बतौर विधायक हैं, बतौर मंत्री, बतौर सरकार में मुख्यमंत्री या पूरी सरकार या आपके सरपंच या आपके जिला और ब्लॉक के जो चुने प्रतिनिधि, सब मिलकर जब एक टीम के रूप में हम काम करेंगे और अपने अपनी जो जिस पदों पर भी हम हैं अपनी जिम्मेदारी को लेकर काम करेंगे और आम जनता उन कामों को चेक करना शुरू करेगी, तब ये सुधार हो पाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग ये ना समझें कि अपने बोर्ड से सारा काम सरपंच से हमारा पंचायत करवा होगा, वो करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा आम नागरिक होने के नाते अपने गांव के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए आपको गांव के अंदर जो पानी का रखरखाव है उसमें ध्यान देना होगा, गांव के सफाई पर ध्यान देना होगा, गांव के अंदर जो ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, इनको बचाना आगे लगाने पर ध्यान देना होगा, तब अपने गांव सुंदर हो पाए। और उसके साथ साथ जितनी भी हमारी, चाहे स्कूल की मैं बात करूं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से वाटर वर्क्स की बात करूं, चाहे हमारा कोई बिजली का बना हुआ हो, हमारी सरकारी जो पंचायत भवन बना हो, ग्राम सचिवालय बना है, कोई हमारी कम्युनिटी सेंटर गांव में बना हुआ है, जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उन सबको हमें उनकी निगरानी करने की जरूरत है। आज सरकार का भी आता है कि हर अपने सोच वाली, ये तो ऐसी है, ऐसे नहीं है, ये पैसा आपके घाटे फूल किसी नहीं कमाई का, 1 रुपया आपका खाता टैक्स के रूप में वो डेवलपमेंट की सरकार आपके पास भेजती है। उस पैसे को की निगरानी, उस पैसे को लगाना, उस पैसे की जांच करना, उस पैसे का सही सदुपयोग होने के लिए ये जवाबदेही अगर चुने प्रतिनिधियों की है तो साथ साथ आम नागरिक के लिए एक ड्यूटी बनती है कि उस पैसे की आप जांच करें। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आप लोग, मेरे टोला के अभी मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग नहीं करता, आप ही की तरह ऐसे गांव के अंदर मेरा जन्म हुआ, इन्हीं गांव की गलियों में बड़ा हुआ। अब मेरा फख्र मुझे इसलिए कि ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, किसान जिसको हम पूरे देश का अन्नदाता के रूप में कहते हैं, और साथ में मेरे दादा साहब ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आजादी बहुत बड़ी करके इस देश की आजादी की मंजूरी लगाई। उनकी फौज के वो कैप्टन थे, कैप्टन ब्लाउज। उन्होंने एक परवरिश, हमारा पालन पोषण है, ऐसे
कि जो पारिवारिक ड्यूटियां हैं वो तो हमारी प्राथमिकता का पहली ड्यूटी है ही, लेकिन समाज में भी एक हमारी ड्यूटी बढ़ती है। अपने जहाँ गाँव में है, जिस कंस्टिट्यूंसी में है, और हमारे प्रदेश और देश के लिए अच्छे नागरिक के नाते हमारी ड्यूटियां बढ़ती हैं, हम सबको उसकी जिम्मेदारी है। आज गाँव के अंदर बहुत सी मूलभूत सुविधाओं की कमी है, और जो हमारी योजनाएं परियोजनाएं सरकार ने लागू की है वो धरातल तक पहुंचे, इसको हमें सुनिश्चित करना है। एक पहले व्यवस्था परिवर्तन होता है, राजनीति में सरकारें बढ़ती रही बिगड़ती रही, आने वाले समय में फिर चुनाव आ जाएंगे 2 साल के बाद, फिर आप लोग अपने नुमाइंदा चुनेंगे। सिर्फ मैं 2 रिक्वेस्ट आपसे करके जाना चाहता हूँ, जब आपको चुनाव आता है आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं, चाहे गाँव का सरपंच बनाना है, चाहे किसी और पद के लिए चुनाव है, चाहे अपने विधायक चुनना है, चुनने के बाद सारा गाँव एकजुट हो जाएगा। जो बना दिया सारे ने वोट, जिसने दी थी वो भी कौम ने दी थी, जिसने नहीं दी वो भी कौम ने, हमने जो चुना गया वो चुना गया, वो आपके गांव का प्रतिनिधित्व करेगा, विधायक आपके हल्के का प्रतिनिधित्व करेगा, आपको उनसे काम लेने चाहिए। हम बटे रहे, आज वोट की राजनीति है, अब आने वाले समय में अकेली वोट की राजनीति से काम नहीं करेगी। अब काम की राजनीति पढ़ी लिखी जो आने वाली हमारी जनरेशन है, जो हमारे युवा साथी हमारी बहनें हैं, वो काम चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो सुविधा चाहते हैं, जो उनका राइट इस देश के संविधान ने उनको दिया। इतना ही अनुरोध आपसे करने आया हूँ। काम की तरफ से सरपंच साहब मेरे से मिले थे, इन्होंने कहा था जी गाँव में काफी काम हमें जरूरत है, और एक बार आप अपने गाँव में आओ, मैंने कहा भाई पंचायत समिति का 62 पंचायतें हैं, हर गाँव तक पहुँचना मुश्किल है, लेकिन यहाँ जब बाई इलेक्शन आया तो उसमें कई कामों में सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मेरी भी ड्यूटी लगी थी, तो मैं लोगों से एक आश्वासन देके गया था, भाई अकेला आज मैं आपके हल्के में वोट लेने के लिए नहीं आया, जब आप अपना चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा उसके बाद मैं दोबारा से आऊंगा, और एक बार क्योंकि बतौर पंचायत मंत्री एक बड़ी जिम्मेवारी आज पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण आदिवासी हमारे गाँव है, आपके भाई बोली के शिक्षक को आज माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े विजिटरी सिस्टम से काम करना चाहते हैं। बहुत बड़े बड़े बदलाव आपने देखा होगा पिछले समय में हमारी सरकार ने करने का काम किया। जब कोविड था तब भी हम बेशक हल्कों में जितनी डेवलपमेंट नहीं दे पा रहे थे, जिसमें आपने देखा होगा ये कैटरिंग वगैरह की प्रणाली लागू करने का काम। तो आज एक व्यवस्था परिवर्तन है, उसमें आम नागरिक साथ जुड़े और अपने गाँव की जिम्मेवारियां लेते हुए 12 दिन अगर आप अपने गाँव को समर्पित करते हैं, महीने में एक दिन जो हमारे यूथ क्लब बने हुए हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन एक्स मिलिट्री मैन है, हम एक दिन भी अगर महीने में से किसी भी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको दुरुस्त करने का, उसकी साफ सफाई करने का काम करें, और सुबह सुबह 5 बजे उठ के 9-10 बजे तक 10 रुपये करके आए तो गाँव की तस्वीर हो जाएगी। सरकार भी इसमें काम कर रही है। जो हमारे एक्टिव सरपंच अभी एक सर्वे हमने करवाया हुआ है, पहले सरकार की मंशा थी कि जैसे शहरों के तर्ज पे डोर टू डोर अभियान से जैसे शहरों में पूरा प्रबंधन है, लेकिन इसमें एक बजट बहुत बड़ा लग रहा है। अब गांव के अंदर ही सुविधा इक्विपमेंट्स वगैरह देके ताकि सरपंच और पूरा गांव मिलकर अपने गांव की साफ सफाई करे, उसके ऊपर एक हमने अभी सर्वे हमने शुरू करवाया हुआ है। बहुत जल्दी सरकार इसमें फैसला लेगी और गांव को साफ सफाई के लिए जो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ट्रैक्टर ट्राली देना है डंपिंग के साथ, या कुछ उसके औजार जो यूज होते हैं उनको देने की बात है, उसका विचार सरकार अभी करने में लगी हुई है, उसको भी हम देने का काम करेंगे। और जो गाँव के अंदर आपने गाँव की तरफ से अभी मांग पत्र आपका दिए थे, मांग पत्र ये देखे थे कितनी मांग थी आपने? मांग हमने भी 11 मांग दी थी। क्या एक तो मैं इसमें दिया था जी, एक रास्ता दिया था। आबादी कितनी अपने गाँव की? पहला सरपंच मिला जिसमें बड़े संतुष्टि हो गए, 4-5 ही मांग रही है, नहीं 40, 45, 50 थी। चलो सरपंच साहब आपकी सारी मांग मंजूर है, मंजूर करते ऐसा मंत्री पहली बार देखे। कोई